हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूले। नाउ लेट्स स्टार्ट एपिसोड माय टॉक्सिक हस्बैंड। आद्विक काउच पर बैठा हुआ था और अपने फोन में देखने का एक्टिंग कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार उठकर किचन में खाना बना रही कार्य पर जाती है। अपने बालों को एक बन बनकर कार्य बांध लेती हैं और उसके बाद एक हाउसवाइफ, एक प्यारी सी हाउसवाइफ तरह किचन में खाना बनाने लगती हैं। आद्विक चुपचाप उसे देख रहा था। खाना बनाते बनाते एक बार कार्य नजरें उठाकर आद्विक की तरफ देखती है तो आद्विक तुरंत अपनी नजरों को फोन में गड़ा लेता है ताकि कार्य को ये पता चले कि वो उसे देख रहा था। पर कार्य को पता चल ही जाता है और उसके ओठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। आद्विक फिर से नजरें उठाकर उसे देखने लगता है। जल्द ही कार्य के बने हुए खान की खुशबू हाल में फैल जाती है और कार्य खाना टेबल पर लगा देती है। खाना तैयार है, तुम आकर खा सकते हो। आद्विक चलकर टेबल के पास आता है और बैठ जाता है। कार्य वही खड़ी हुई थी। उसने भी ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए उसे थोड़ी भूख लग गई थी, लेकिन वह बस चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहती है। अपनी प्लेट के खाना लगाते हुए आद्विक ने बोला, कार्य तरफ देखते हुए कहा। बैठो, खाना खाओ। कार्य मना करते हुए बोली, नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। आद्विक घूरकर कार्य की तरफ देखते हुए बोला, मैं जो कहूँ तुम्हें वह करना है, यह मेरी एक शर्त, तुम्हें पता है ना। चुपचाप बैठो और खाना खाओ। सेशन पूरी रात चलने वाला है, मैं नहीं चाहता कि उसे बीच में रोकने का तुम कोई भी बहाना बनाओ, इसलिए चुपचाप बैठकर खाओ ताकि सुबह तक जिंदा रह सको। आद्विक की बात के आगे कार्य कुछ नहीं बोल पाती और वह भी बगल वाली चेयर पर बैठकर अपनी प्लेट में खाना डालने लगती हैं। खाना खत्म करने के बाद कार्य झूठे बर्तन किचन में रखकर साफ कर देती है। वो वापस आती है तो टेबल को थोड़ा साफ करने लगती है। तभी अचानक आद्विक पीछे से उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ लेता है। एकदम से आद्विक के इस हमले से कार्य काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं। जैसे ही वह पलट कर देखती हैं, आद्विक उसके होठों पर अपने होठों को टिककर उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। वो एकदम से ही कार्य पर टूट पड़ा तो वो हल्की सी हड़बड़ा गई, पर जल्दी ही खुद को संभाल लिया उसने। कार्य के हाथ से टेबल पर रखा कुछ सामान नीचे गिर जाता, लेकिन आद्विक को इस बात का कोई परवाह नहीं थी। वो पागलों की तरह कार्य को किस करना शुरू कर देता है। कार्य के होठों को रिलीज कर जब कार्य के गर्दन उसके कंधों पर किस करने लगता है, तो कार्य थोड़ी कोशिश करके आद्विक से बोली, क्या हम कमरे में चल सकते हैं? आद्विक कार्य को किस करते हुए बोला, नहीं, अभी नहीं। आद्विक कार्य को उठाकर टेबल पर बैठा देता है और उसके टांगों को अपने वेस्ट में अराउंड लपेट देता है। वह फिर से पागलों की तरह उसे किस करने लगता है, उसे किस करने लगता है। कार्य की सांसें तेज हो रही थी, उसकी धड़कन तेज हो रही थी। कार्य आद्विक को थोड़ा रोकने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन यहाँ कोई आ जाएगा, कोई हमें देख लेगा। आद्विक कार्य की गर्दन पर हल्का सा काट लेता है, जिसे कार्य की हल्की सी चीख निकल आती है, जिसे सुनकर आद्विक को बहुत मजा आता है, इतना कि वह अपने आप को अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। कोई नहीं आएगा, यह मेरा घर है, यहाँ मेरा इजाजत के बिना कुछ नहीं होता। यू जस्ट फोकस ऑन मी। आद्विक की बात सुनकर कार्या भी उसे अपनी बाहों में पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसके शर्ट के सारे बटन खोलने लगती है। अब वो आद्विक चाह रहा है तो उसे भी अपना काम करना ही होगा। वह आद्विक को कंप्लेंट का कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे आद्विक को पूरी तरीके से खुश और सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी था। दोनों एक दूसरे के कपड़े निकाल लेते हैं,
जब दोनों डाइनिंग टेबल ही मेक आउट कर रहे थे। कार्य के लिए ये सब अजीब तो था, बहुत अजीब, लेकिन फिर भी वह अपनी पूरी बेशर्मी से आद्विक को खुश करने की हर तरकीब अपना रही थी। टेबल पर एक राउंड कंप्लीट करने के बाद आद्विक कार्य को उठाकर काउच पर ले जाता है। वो उसके बदन पर जगह जगह पर बाइट मार्क बना देता है। आद्विक काफी ज्यादा एग्रेसिव होकर यह सब कुछ कर रहा था। इसमें वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी बात को गुस्सा निकल रहा हो। हाँ, वह सच में गुस्सा तो था। वह सोचकर कि इस वक्त वह जो उसके साथ कर रहा है, अगर वह उसे यहाँ ना बुलाता तो वह किसी और के साथ यही सब कर रही होती। कोई और इसी तरह से उस पर टूट पड़ा होता। हालांकि कार्य का आद्विक के साथ अब कोई रिश्ता नहीं। आद्विक खुद इस चीज से हैरान था कि किसी और का कार्य को छूना, उसके साथ यह सब करना, इस ख्याल से ही क्यों उसके अंदर एक आग लग जाती है। कार्य जितना हो सके उतना सेडिक्टिव तरीके से आद्विक को और भी ज्यादा सेड्यूस कर रही थी। उसके सिसके आद्विक को पागल बना रही थी। आद्विक कार्य के बीच बीच में ये एहसास भी करवा रहा था कि आद्विक गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। हाल में जगह जगह पर यह सब करने के बाद फाइनली आद्विक कार्य को रूम में ले जाता है और वहां बिस्तर पर एक बार फिर से उसका धुआंधार सेशन चलता है। आद्विक का स्टेमिना और उसकी पावर कार्य को बहुत ज्यादा थका रहे थे, फिर भी कार्य पूरी हिम्मत के साथ लगी हुई थी। आद्विक काफी ज्यादा हार्ड और रफ था, जिसे कार्य को तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। कार्य एक झटके में आद्विक को बिस्तर पर गिरा देती है, जिससे आद्विक थोड़ा हैरान हो जाता है। कार्य फटाक से आद्विक के ऊपर आते हुए बोली, तुमने मेरी सर्विस की पेमेंट मुझे की है, सो लेट मी सर्व यू मिस्टर सिंघानिया। उसके बाद कार्य अपने एक से बढ़कर एक पैटर के साथ आद्विक को काफी ज्यादा एक्साइट करती हैं। आद्विक एकदम से पागल हो चुका था। कार्य के पैतरे वाकई में कमाल के थे, लेकिन ये सब सोचकर आद्विक की अग्रेसिवनेस, उसका गुस्सा बढ़ रहा था कि यह सब चीज आखिर कार्य ने सीखा कहाँ से। शक्ल से कितनी भोली और मासूम लग रही थी, लेकिन हकीकत जैसी कुछ और ही है। बहुत एक्सपर्ट लगती हो तुम इस चीज में। आखिर कब से ये सब कर रही हो तुम? सीखा कहाँ से हो तुमने ये सब करना? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो मजा आ रहा है ना? तुम सिर्फ एंजॉय करो, जैसे करना है वैसे करो। आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। कार्य का जवाब सुनकर आद्विक का गुस्सा, उसकी अग्रेसिवनेस और उसकी स्पीड चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। कार्य कस के अपने आप को थामे हुई यह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। घंटे की ये सब के बाद आद्विक सुकून की नींद सो जाता है। वह आधा बिस्तर पर था और आधा कार्य के ऊपर। उसने कार्य को अपनी बाहों में जकड़ के रखा था, जैसे वह कहीं भाग न जाए और किसी और के बिस्तर में जाकर ना घुस जाए। आद्विक गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन कार्य की आंखों में नींद नहीं थी, दर्द था। उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं और अपने कपकपाते हुए ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। वो आद्विक के सोते हुए चेहरे को कुछ देर देखती रहती है। आइए सुनते हैं आद्विक क्या गुस्सा हो रहा था कार्य से। इसको सुनने को सुनते रहिए माय टॉक्सिक हस्बैंड ओनली ऑन दिस चैनल।